Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back, and I think this would be the last welcome back for this particular topic as far as ये लंबा क्वेश्चन इज कंसर्न. ऑब्जेक्टिव्स बाकी है, इसके बाद में वो भी कंटिन्यू हो जाएगा, बट एटलीस्ट बड़े बड़े क्वेश्चंस की समाप्ति तो इससे हो ही जाएगी. ओके, आज हमको हेल्प करने वाले हैं शिप्रा जी, मनीषा जी. आप थोड़े टाइम में पढ़ोगे कि इनका रेशो डायरेक्टली तो दिया नहीं है, क्योंकि कहा है क्वेश्चन में आप इनका रेशो इनके कैपिटल से ढूंढो, और इनकी कैपिटल का अमाउंट है 90,000, 30,000, जो कैंसिल करने के बाद में आता है लीस्ट फॉर्म, घटा हुआ फॉर्म 3:1. ओके, ये नया नहीं है, ये हमने पहले भी काफ़ी बार सॉल्व किया है. यस, आज भी हम सॉल्व कर रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. पूरी रामायण में बिल्कुल नहीं बताऊंगा. एक सम में जब करंट अकाउंट भी आता है, आप फॉलो करते हो फिक्स कैपिटल मेथड, मतलब कैपिटल को क्वेश्चन से लेकर सीधे आपको लाइबिलिटी में लिख देना है. बाकी ये मैंने काफ़ी बार रिपीट किया है, तो वापस नहीं कर रहा हूँ. आप इसके पहले के लेक्चर्स में जाके वो देख सकते हो. उसका आपको हमेशा आई बटन में या वीडियो के एंड में वो लिंक मिल जाता है. सो शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दियर कैपिटल रेशियो. अगर आप ध्यान दो, उनका कैपिटल है 90,30,000. मैंने ऑलरेडी बता दिया कि उसको कैंसिल करने से आता है 3:1. अभी नहीं, बाद में काम आएगा. उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, वेरी केयरफुल. ट्रेडिंग बनाने का है, हाँ बोला है. P&L बनाने का है, हाँ बोला है. बैलेंस शीट बनाने का है, हाँ बोला. तुम बोलेगा सर फाइनल अकाउंट्स में ऑब्वियस है तीनों बनाने का. नहीं, देर आर एटलीस्ट 3 or 4 क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक जहाँ पे ट्रेडिंग पूछा, P&L पूछा, बैलेंस शीट नहीं पूछा. P&L पूछा, बैलेंस शीट पूछा, ट्रेडिंग नहीं पूछा. पार्टनर्स कैपिटल पूछा या करंट पूछा, बैलेंस शीट पूछा, ट्रेडिंग पे. तो कॉम्बिनेशन सारे होते हैं. ये पूछता है, वो नहीं पूछते, वो पूछते, ये नहीं पूछते. पढ़ लो, एक्स्ट्रा काम मत करना. मार्किंग गुड ट्रायल बैलेंस, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट वाला ट्रायल बैलेंस हमेशा थोड़ा अच्छा रहता है ना. व्हेन आई से लेफ्ट एंड राइट, इसको एक्चुअली कहते हैं लेजर स्टाइल वाला ट्रायल. जर्नल स्टाइल वाला ट्रायल बैलेंस थोड़ा अटपटा होता है. डेटर, परचेसेस, ट्रेडिंग, फर्नीचर. अगेन क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर लेक्चर के टाइटल में. एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट. वेजेस, ट्रेडिंग, सैलरी, P&L. डिस्काउंट, दिमाग का काम. P&L, बिल रिसीवेबल, एसेट. आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड, प्रोडक्शन के बाद P&L.
पोस्टेज पीएनएल, सेल्स रिटर्न, सेल्स से माइनस ट्रेडिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों एसेट होता है। इंश्योरेंस पीएनएल, फैक्ट्री इंश्योरेंस बोलेगा तो ट्रेडिंग में लिख लूंगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग। हाँ सर ट्रेड एक्सपेंसेस का क्या सर, जब भी मैं इधर आता हूँ तो कंफ्यूज होता हूँ। ऊपर से नीचे देख ले, डू यू सी जनरल एक्सपेंसेस? नहीं सर नहीं दिखता। डू यू सी सन्ड्री एक्सपेंसेस? नहीं वो भी नहीं दिखता। डू यू सी ऑफिस एक्सपेंसेस? नहीं वो भी नहीं दिखता। तो फिर ट्रेड एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएंगे। अगर वो होता जैसे लास्ट लेक्चर में था जनरल एक्सपेंस, तो ट्रेड वुड हैव गॉन टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो आई रिपीट, थोड़ा आपको वो याद रखना पड़ेगा कि ट्रेड कब ट्रेडिंग में जाता है और कब पीएनएल। वेयर हाउस रेंट, थोड़ा कंफ्यूजन इसके बारे में भी होता है। सो वेयर हाउस मतलब देखो, नॉर्मली वेयर हाउस में पूरा प्रोडक्ट बन गया, ये एक मोबाइल नहीं है, ये एक रिमोट है बराबर। ये रिमोट में भी एक 50-60 पार्ट से बना होगा। एक स्क्रीन है, बटन्स है, अंदर कुछ बैटरी है, सर्किट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब जोड़ के बना है ना। हाँ, वो सब जोड़ने के बाद ये क्या बन जाता है, एक रिमोट। इसको कहाँ पे रखते हैं, इसको रखते, इट्स नॉट अ समोसा, इट्स नॉट बटाटा वड़ा गर्मा गर्म दो, जलेबी गर्मा गर्म दो, ऐसा नहीं होता। ओके, इसको बना के रखना पड़ता है। ओके, इनफैक्ट काफ़ी टाइम जो मेटल की चीज़ें होती है वो जब बनते हैं तो दे आर हॉट, बट बिकॉज वो कूल डाउन होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, बाद में तो अपन उसको हाथ लगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसको वेयर हाउस में रखा जाता है। सो वेयर हाउस इज यूज्ड, द फंक्शन ऑफ अ वेयर हाउस, द फैसिलिटी ऑफ अ वेयर हाउस का उपयोग प्रोडक्शन के बाद होता है। इसके लिए पीएनएल, एडवर्टाइजिंग भी पीएनएल, और बिल्डिंग एसेट। तो डेबिट का तो मार्किंग हो गया। क्रेडिट में सेल्स ट्रेडिंग, बिकॉज रेंट इज कम इन द क्रेडिट साइड, पीएनएल बट क्रेडिट साइड। क्रेडिटर लाइबिलिटी, परचेज रिटर्न माइनस फ्रॉम परचेज, ट्रेडिंग। डिस्काउंट दिमाग का काम, बट क्रेडिट में पीएनएल। बिल पेबल लाइबिलिटी, कैपिटल विल गो सीधे टू द लाइबिलिटी साइड, करंट विल गो टू द करंट अकाउंट। Today's, even though the last problem, we don't have any hidden adjustment. Yes, we have got around 6 adjustments which are above my head. पहला है stock on 31st March, वो तो closes। दूसरा है थोड़ा थोड़ा अटपटा, sales includes ऊपर sale of machinery of 2000। एक मिनट, सेल्स मतलब क्या? सेल्स जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो, देखो ये वाला, ये सेल्स। तो उसने क्या बोला, सेल्स इंक्लूड्स, अच्छा तो वो सेल्स के अंदर सेल ऑफ मशीनरी, तो मतलब प्रॉब्लम क्या है, सेल ऑफ मशीनरी भी तो सेल होता है, नहीं। ऊपर सेल जो आपको दिखता है दैट इज गुड्स का सेल, प्लीज नोट गुड्स का। आप बोलोगे सर गुड्स में और मशीन में क्या फर्क है? फर्क है, गुड्स आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे एवरी डे बेचते, वो तुम्हारा बिजनेस है, हर दिन गुड्स बेचना बराबर। एक दुकानदार, अगर आप एक दुकान में चले गए तो दुकानदार के पास ना एक वजन करने का मशीन होगा, डिजिटल डिस्प्ले रहेगा उस पर, 1 किलो सामान, 500 ग्राम सामान, व्हेन यू कीप, वो जो भी उस पर चावल, आटा, दाल जो भी रखता है वजन करने के लिए, वजन करने के बाद में वो पैक करके आपको बेच देता है। वो गुड्स है उसका। बट अगर आप पूछोगे कि दुकानदार ये जो वे करने का मशीन, वजन का मशीन, आप ये मेरे को बेचो, बोलेगा सर मैं नहीं बेच सकता क्योंकि ये सर वो मेरे यूज़ के लिए है। तो प्लीज़ नोट, वो एक मशीन है। ओके, वो संडे, मंडे, ट्यूसडे हर दिन नहीं बेचता। क्लैरिटी क्या, ऊपर का सेल इज ओनली गुड्स का सेल बराबर, उसमें मशीन का सेल नहीं आना चाहिए। तो फिर मशीन का सेल कुटे लिहू, मशीन जहाँ पे तो लिखता है, मशीन कहाँ पे लिखते हो? अरे यार क्या मजाक करते हो, एसेट में लिखता है ना तुम। सो गड़बड़ क्या हो गया, अगेन रिपीट करता हूँ, गड़बड़ क्या हो गया? गड़बड़ हो गया कि सेल्स में जो गुड्स का सेल्स है, मशीन का सेल लिख लिया, गड़बड़, बहुत बड़ा गड़बड़। क्यों लिखा तुमने मशीन का सेल? मशीन का सेल, बिल्डिंग का सेल, फर्नीचर का सेल, मोटर कार का सेल नहीं लिखने का। ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल आता है वो ओनली गुड्स का है। चलो
मिस्टेक हो गया, सुधार देता हूँ। हाँ, तो एक काम कर, देखो ना, सेल्स को मार्क करना पड़ेगा और मशीन को मार्क करना पड़ेगा। तो इफ यू नोटिस मैंने वो दोनों कर लिया। हाँ, देन पॉइंट 3, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट। सर डेप्रीसिएशन तो सुना है, ये क्या है फिक्स्ड एसेट? देख भाई, एसेट ना दो वेराइटी के होते हैं। ओके, मैं कोशिश करता हूँ आपको ये दिखाने की। ओके, हाँ, किधर चला गया? यस, आई थिंक ये वाला है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो। हाँ, तो कुछ लिखा है, आप मेरे साथ में पढ़ लेना, सुन लेना। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा आपके पास टिकते हैं। बराबर, आपने एसी खरीदा, चलाया मे बी 10 साल, गाड़ी खरीदा तो 20 साल चला, ये क्या है? फिक्स्ड एसेट। हाँ, तो फिक्स्ड एसेट्स डेप्रीशिएट होते हैं, दैट इज व्हाट द एडजस्टमेंट इज, कि आप फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रीशिएट करो। वो क्या होता है? देखो ना ऊपर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मोटर कार, डिलीवरी वैन। करंट एसेट अलग है, वो कैश है, वो बैंक है, वो बिल रिसीवेबल है, वो डेटर है, वो स्टॉक है। करंट एसेट नॉर्मली डेप्रीशिएट नहीं होता। कैश हम लोग नहीं करते, बैंक हम लोग नहीं करते, डेटर हम लोग नहीं करते, वी डोंट डेप्रीशिएट देम। बट येस, फिक्स्ड एसेट्स को हम करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो प्लीज नोट, दे आर सेइंग फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रीशिएट करो ना। इफ योर सवाल इज सर फिक्स्ड एसेट होता क्या है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जिसका फायदा आपको 1 साल से ज्यादा होगा। 15 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 1 साल से ज्यादा फिक्स्ड एसेट। सो व्हेन वी रीड दिस, तो आपको क्या समझना है? द फॉलोइंग, कि फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट होता है, मशीनरी एक फिक्स्ड एसेट होता है, बिल्डिंग एकदम नीचे है फिक्स्ड एसेट। तो इनडायरेक्टली उन्होंने फिक्स्ड एसेट बताया, बट 3 मतलब निकले उससे। कैश, बैंक नहीं, उनको मार्क मत करना। डेटर, बिल रिसीवेबल नहीं, वो करंट एसेट, करंट एसेट। चलो, हो गया, डिफरेंस तो पता चला। करंट एसेट मतलब 1 साल से कम, फिक्स्ड एसेट मतलब 1 साल से ज्यादा। पॉइंट नंबर 4, ईच पार्टनर, दोनों शिप्रा, मनीषा, 2 पार्टनर ना, इज एंटाइटल्ड, ओ उनका हक बनता है, टू गेट, बच्चे कभी कभी कहते हैं ना, ओके, मतलब होता है ऐसे, फिल्मों में तो देखा है हमने, क्या, कि माँ बाप के प्रॉपर्टी पे उनका हक बनता है। क्यों? मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटी हूं, अरे खुद कमा लो। बट ऐसा होता है, डायलॉग्स बहुत बार देखे हैं हमने, कि मैं बेटा बेटी हूं तो मेरा हक बनता है आपके प्रॉपर्टी पे। हाँ, तो उसी तरीके से पार्टनर लोग बोल रहे हैं हमारा हक बनता है, किसका? प्रॉफिट का। कितना? 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इनफैक्ट ये लास्ट टाइम भी किया हम लोगों ने, 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। टुडे ऑल्सो आई शो यू द वर्किंग वेरी क्विकली, बट राइट नाउ देर इज नो राइटिंग वर्क फॉर इट, देर इज नो मार्किंग फॉर इट। एंड नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी हमने लास्ट टाइम किया, आई थिंक 2.5% था, आज है 5%। वी हैव डन बोथ कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज वापस रिपीट करेंगे पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग, वेजेस को एक स्टार करो, सैलरीज को एक स्टार करो। एंड पॉइंट नंबर 6, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, RDD 3%, ओके, डेटर को एक स्टार कर लो। इट्स अ नॉर्मल प्रॉब्लम। वो पॉइंट नंबर 2 थोड़ा अजीब था, सेल्स में मशीन का सेल्स है, उधर थोड़ा गड़बड़ था, तो वो हमको थोड़ा बराबर से हैंडल करना है। मशीन को 3 लाइन खाली रखना, बाकी इट्स अ नॉर्मल प्रॉब्लम, आराम से हो जाएगा। सो भाई, आई होप आपके मार्किंग्स आर कंप्लीटली रेडी and we can start assuming your format is also ready. The first thing, debtors 28,000. Let me go to debtors. Where is it? Asset side 28,000, एक line, 1 line. Next, purchases, trading account, inner column, 55,000. Furniture, asset side, it is a fixed asset, and if I am not mistaken, I wrote it to clarify it for you. आप भी लिखो, अच्छी बात है। 38,500 fixed asset, fixed asset.
Next, plant and machinery. In fact, here also I have written that because this is also a fixed asset. 60,000. So just above me. Okay, and there is one more. एक और आने वाला है, वो जब आएगा तब लिख लेंगे. Next, wages. Trading account में लिख लो. To wages 800 in a column. There is an adjustment. So all of this is planning. Planning has told us के मशीन में 3 लाइन, फर्नीचर में 1 लाइन, वेजेस में 1 लाइन, सैलरीज P&L में लिख लेते हैं in a column 3,500. Again, today's P&L is also quite lengthy, काफी लंबा है. Next, discount P&L debit. That is important that I say that P&L debit, क्योंकि क्रेडिट में भी डिस्काउंट है, वो क्रेडिट में लिख लूंगा 800. नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल एसेट साइड, तो ये मेरे पीछे इस तरफ और इस तरफ 14,400. नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड, ऊपर P&L 1,000, कैरेज आउटवर्ड 1,000. Postage P&L 500. नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न, सेल से माइनस करेगी, वेल एटलीस्ट लिख लेगी, जब सेल्स आ जाएगा तब माइनस कर लेंगे. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों एसेट है. इधर आएगा, इधर आएगा. So cash in hand 4,000, cash at bank 47,000. Okay, लिख लो. Sometimes they just say cash and bank, तो it's okay. मतलब तो वही maybe in the future they will say Google Pay, Phone Pay. It's an electronic wallet, e-wallet. Okay, तो it's an electronic wallet. You never say पैसा उसके अंदर भी होगा तो भी अपना पैसा तो है. नेक्स्ट, इंश्योरेंस P&L में लिख लेंगे. सो एकदम ऊपर 2,000. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में 17,800. ट्रेड एक्सपेंस फॉर क्लैरिटी, दिस प्रॉब्लम में जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस नहीं है, इसके लिए ट्रेड एक्सपेंस P&L 1,500. Warehouse rent also P&L 2,500. Advertisement also P&L, जिस बन्नों के नीचे लिखा है मैंने 1,000. Lastly is building, which is a fixed asset. तो इधर आएगा, मैंने वो वर्ड लिखा है फिक्स्ड एसेट, और इधर आएगा बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट ना, डेप्रिसिएशन. सो प्लीज राइट दिस. डेबिट खत्म, फिनिश फिनितो. क्रेडिट, सेल्स देयर इज एन एडजस्टमेंट, वेरी बहुत रेयरली आता है बट आता ज़रूर है. नाउ आई विल राइट द आंसर बिलो 1,19,500. उसके नीचे लीव वन लाइन, देयर इज सम गड़बड़ ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, तो उसको हैंडल करना है. नेक्स्ट, रेंट P&L क्रेडिट, बाय रेंट 1,800. नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी आफ्टर 8 lines 6 lines, okay, 38,500. परचेस रिटर्न, परचेस से माइनस कर लेते हैं 54,000. सिंपल, वेरी सिंपल, आउटर कॉलम. डिस्काउंट P&L बाय डिस्काउंट 500. बिल पेएबल लाइबिलिटी 9,000. लाइबिलिटी, टू थिंग्स, कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी में जाएगा और करंट अकाउंट जो क्रेडिट में है
इंपॉर्टेंट, क्रेडिट में है, करंट अकाउंट हो जाएगा। सो लाइबिलिटी में पहले कैपिटल लिख लेते हैं फॉर शिप्रा एंड मनीषा, आई होप माई प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट, 1,20,000 and above the current account 5,000, 3,000. So trial balance completely done. Adjustments है, adjustment number 1 से start करते हैं. Even in the examination, always go in sequence. मैंने ऐसे notice किया है some colleges, some teachers, क्योंकि I'm not sure क्यों, ओके या स्टूडेंट्स भी, सब मैं पहले पूरे ट्रेडिंग अकाउंट को सॉल्व करूंगा, देन आई विल डू P&L, देन आई विल डू बैलेंस शीट. आई एम नॉट सेइंग वो गलत है, बट जो रिस्क एलिमेंट होता है, तुमने पहला पूरा क्वेश्चन पढ़ा, ट्रेडिंग लिख लिया, फिर वापस से क्वेश्चन पढ़ा, P&L लिख लिया, मार्किंग करने के बाद, ओके, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम एक आइटम भूल जाओ, पॉसिबल. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो सर कभी थर्ड पेज पे, कभी दूसरा पेज पे, कभी चौथा पेज पे, क्या है सर आगे पीछे, बट एटलीस्ट इतना तो कंफर्म्ड है कि आपने सब आइटम्स कवर अप कर लिया. ओके, सो आई रिपीट, प्लान लोगों का अलग अलग रहता है, ओके, और एवरी प्लान परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा रिस्क रहता ही है, आपको वो लेना है जहाँ पे रिस्क कम है. ओके, ऊपर यू सी क्लोजिंग स्टॉक, तो हियर फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट, 1 and 2, simple closing stock, no maramari. 2, the different adjustment. Sales include sale of machinery of 2,000, machine बेचा 2,000 का, which is sold on 1st April 18, first day पे, not April Fool's Day, serious. okay, आपने मशीन बेचा, गलती से उसको सेल्स में लिखा, वो प्रॉब्लम है. सेल्स ये जो ऊपर है ना, इसमें मशीन का सेल, मशीन नहीं, मशीन का, कार का, बिल्डिंग का, फर्नीचर का नहीं लिखने का, सिर्फ गुड्स का लिखने का, गुड्स का जो तुम हर दिन बेचते हो, तो वो गलत है. आपने क्यों लिखा, क्यों इंक्लूड किया, चलो मैंने माइनस किया. ओके, तो मतलब जो बाहर आया 1,17,500, दैट इज शुद्ध गुड्स का सेल, शुद्ध गुड्स का सेल. अच्छा, इधर नहीं लिखने का था, तो लिखने का था किधर, जहाँ पे मशीन लिखा है आपने, बिकॉज वेन एवर यू सेल माइनस तो होना चाहिए. इतना ही कि गलती से सेल्स में माइनस किया, हाँ तो अभी यहाँ से माइनस करो ना, सही से माइनस करो. 58,000 इज योर करेक्ट मशीन. 60,000 वॉज गड़बड़, अगर तुम उसको डेप्रीशिएट करेगा तो फिर वो भी गड़बड़ आएगा. सो आई रिपीट, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि तुम सेल्स का गड़बड़ पहले क्लियर करो. अभी आया करेक्ट मशीन. Then next, point number 3, depreciation on fixed. बोला fixed asset, but there are 3 fixed assets. So I repeat myself. If I can show that to you, that is the calculation of depreciation. Okay. Already बता दिया fixed asset क्या है, current asset क्या है. 8 formula we have to use. Our first fixed asset is furniture, which is 38,500. उसका हमको 5% लेना है 12 महीने, 1,925. आप कैलकुलेट कर सकते हो, you can do that. The next one I think so was plant and machinery, which we, उसमें पहले हमने एक adjustment किया, we came to know the correct plant and machinery, and now 5% of that, 2,900 बराबर.
सो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड दैट डिप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है, तो फॉर्मूला क्या है उसके लिए, आर्ट फॉर्मूला, अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। वी हैव 3 फिक्स्ड एसेट्स, एक फर्नीचर है उसके रेट के हिसाब से करेंगे, एक प्लांट एंड मशीनरी है उसके रेट के हिसाब से करेंगे, और एक आई थिंक बिल्डिंग है। ओके, सबका 5% करना है, सबका 12 मंथ्स के लिए करना है। सो व्हेन यू डू दैट फॉर फर्नीचर यू गेट 1925। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट वाज आफ्टर वी रेक्टिफाइड प्लांट, तो वो 58,000 आया, और उसका जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा आई गेट 2,900, ओके, नॉट ऑफ 60,000। एंड लास्टली डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग विच वाज 20,000 का 5% comes to here 1,000. So there are 3 depreciations. The wordings were on fixed asset. I have already in the balance sheet written कि भाई fixed asset कौन से है, ताकि उसके बारे में एकदम क्लैरिटी रहे। आप ये पॉज कर सकते हो, ये पूरा आप लिख सकते हो। इन एनी केस विल डू आवर बेस्ट दैट इसका जो PDF है ऑब्वियसली उसमें ये सारा कुछ इंक्लूडेड रहेगा। राइट नाउ तो बैलेंस शीट में चले जाता हूँ एंड वन बाय वन राइट ऑल द डेप्रीसिएशन। सो फर्स्ट आई हैव रिटन ऑन फर्नीचर, सो आउटर कॉलम में 36,575, देन आई एम राइटिंग ऑन मशीनरी जस्ट अबव माई हेड 2,900, 55,100, एंड लास्ट आई विल डू इट फॉर बिल्डिंग 5%, 1,000, 19,000। अगेन फॉर मी इट इज क्लिक क्लिक क्लिक। आप लोग इत्मीनान से लिख लो, मेक श्योर यू सब्ट्रैक्ट, यू पुट इट इन द आउटर कॉलम। सेकेंड इफेक्ट आप जब भी करोगे तो PNL में ही ना, सो PNL में लिख लेते हैं। पहला फर्नीचर, फिर प्लांट एंड मशीनरी, और उसके बाद में बिल्डिंग। टोटल करके बाहर डाल दो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली 5825 वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होगी, वो बराबर है, बट अगर आप इनर कॉलम में लिख दोगे देन यू नॉट गेट मार्क्स। हाँ, समबडी में से कि सर मैंने तो तीनों बाहर लिख लिया, तो मैं बोलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली लेटर ऑन एडिशन में आपका काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, सो आई होप डेप्रीशिएशन की समाप्ति हो चुकी है, और अभी हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ लेते। पॉइंट नंबर 4, ईच पार्टनर, 2 लोग हैं, शिप्रा एंड मनीषा, इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ देखो, राइट नाउ तो वी डोंट नो हाउ मच इज ग्रॉस प्रॉफिट, जस्ट लाइक द लास्ट लेक्चर, बट वी नो कि ये पार्टनर का कमाई है, तो मैंने क्रेडिट में लिखा 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। एंड अगेन नॉट टू फॉरगेट, मैंने PNL के डेबिट में भी लिख लिया। ओके, दोनों पार्टनर का नाम शिप्रा एंड मनीषा। नाउ आई हैव टू ओनली वेट कि ये ग्रॉस प्रॉफिट जेवा येनार जब भी आएगा उसका 1% में कैलकुलेट कर दूंगा। इमीडिएटली आफ्टर दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखो एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, टू शो यू कि ये भी तो पार्टनर की कमाई है, बिकॉज लाइक आई मेंशन 1-2 लेक्चर्स बैक, नोबडी वांट्स कि उनका कमाई एक ही डिब्बे से हो, अगर वो डिब्बा, वो घड़ा फूट गया तो। हाँ, सो पीपल वांट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, मैं यहाँ से भी कमाता हूँ, यहाँ से भी कमाता हूँ, यहाँ से भी कमाता हूँ, तो अगर कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए बखेड़ा, तो एटलीस्ट अपनी गाड़ी कमाई की चलती रहे। तो ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट, और इसका ऑब्वियसली सेकेंड इफेक्ट PNL के डेबिट में आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों काम लोग 1 by 1 लिख लेंगे, बट राइट नाउ क्वेश्चन हाउ मच इज इट, देखो उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है। कितना? 5% का कैलकुलेशन कैसे? 8 फॉर्मूला, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। ओके, सो 90,000 फॉर शिप्रा if I calculate 5%, and for Manisha on 30,000 if I calculate 5%, 12 months is क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं, इसके लिए 12 महीना लिए। ओके, तो थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, 4,500 एंड मनीषा के लिए 1,500, 4,500 मनीषा के लिए 1,500। ओके, ये दोनों अगेन पॉज मार के आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट दिस इज डन मल्टीपल टाइम्स, तो इतनी कोई बड़ी झंझट की बात नहीं है। ये पहले तो हमको उनके अकाउंट में लिखना है क्रेडिट साइड पे, तो पहले तो मैं वो काम कर लेता हूँ।
अपना पोजीशन पहले बदल लूँ वरना थोड़ा अटपटा लगता है। 4500 1500। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में तो पहले से लिख के रखा था 4500 and 1500, total 6000। ओके, सो कमीशन भी रोट बट अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया, बट इंटरेस्ट ऑन कमीशन हमारा काम हो गया। सो एडजस्टमेंट नंबर 4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, आई थिंक हमारा पूरा हो गया बराबर। फिफ्थ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस में 200 ऐड कर लेते हैं जी। किधर गया वेजेस? हाँ जी, तो आउटर कॉलम में तो 1000 आ जाएगा। हाँ, उसके बाद में सॉरी, आई एम नॉट श्योर व्हाई कमीशन क्लोजिंग स्टॉक बराबर टाइम पे आ चुके थे। हाँ जी, इसके बाद आउटर कॉलम में 1000, थोड़ा टाइम लग गया आने के लिए। सेकेंड इफेक्ट क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेस, देयर आर 2 आउटस्टैंडिंग, एक तो वेजेस है और दूसरा क्या है, सैलरी स्पाइक। आई डेंट रिमेंबर दैट, मेरे दिमाग से चला गया। किधर गया सैलरी? एकदम ऊपर, तो 4000 बाहर आएगा। सेकेंड इफेक्ट, हाँ जी, कभी कभी थोड़ी कंफ्यूजन होती है। 500, ओके, क्योंकि स्क्रीन यहाँ पे, एक स्क्रीन यहाँ पे, ओके, जस्ट मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग कम्स करेक्टली। इसके बाद क्या है या क्या था, 6th ऑलमोस्ट द लास्ट वन, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट 3%। ओके, तो RDD 3%, RDD, okay, RDD, the no formula and RFDD very rarely, maybe 1 or 2 sums it was there and then it was not repeated a lot। okay, so 3% का RDD हमारे डेटर पे हमको डाउट है। ऊपर 840, आउटर कॉलम 27,160, कभी 5% आता है, कभी 2% आता है, आप कर लो। एंड सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस गोज टू द बन्नो फॉर्मूला, एंड देयर इज बन्नो फॉर्मूला में और ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं, ओनली न्यू RDD, तो आउटर कॉलम में 840। सो टेक्निकली वी हैव रेड द एंटायर प्रॉब्लम, वी हैव नॉट सॉल्व्ड इट, क्योंकि हमारा अभी तक ग्रॉस प्रॉफिट के लिए थोड़ा इंतजार बाकी है। जैसे वो कर लेता हूँ जो मुझे अभी करना है, 70 to 800 is the debit total, 1,54,500 ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, अगेन दोनों पार्टनर लोग, नॉट वन, वो वेटिंग फॉर दिस 81,700। क्यों? उन लोग ने बोला देखो भाई, जैसे 81,700 आएगा आप लोग हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करा दो, हमको चाहिए। ये ऑलरेडी थोड़े टाइम पहले डिस्प्ले पे आ चुका था, गलत टाइमिंग थी उसकी। सो वेदर इट इज शिप्रा वेदर इट इज मनीषा, 81,700 का 1%, इसमें टाइम नहीं होता, इसमें टाइम नहीं होता। ओके, आता है 817। तो पार्टनर के अकाउंट में ऊपर बोथ द पार्टनर्स 817। सेकेंडली PNL में बोथ द पार्टनर्स, पहले से लिख के रखा है सो दैट वी डोंट फॉरगेट इट, दिमाग से ना जाए। Okay, gross profit had to be written above, which I just now did. Now I'll write 817 and outer column 1634। कंटिन्यू कर सकता हूँ नेट प्रॉफिट के लिए। उसका रेशो आई थिंक 3:1 था, तो 3/4 1/4 का तुम तैयारी करके रखना। डेबिट का जो टोटल है 27,599, थोड़ा अजीब है 599, ओके, बस का नंबर लगता है यहाँ पे। 84,000 the net profit, which is also a little bit अजीब। 56,401 दो लोगों के इसमें बंटवारा होगा। नेट लॉस आई थिंक 2 या 3 प्रॉब्लम में था, बहुत रेयर था। दोनों के इसमें बंटवारा होगा 3/4 1/4 में, इन विच यू गेट डेसिमल। सो मैंने लिख के रखा है, यू कैन राइट इट, सो यू ऑल्सो नो कि yes this answers were in decimals, then we rounded it off whole number 42,300.75, तो 0.7 आपको देखना है, तो
तो वहाँ पे 300 का 1 रुपया बढ़ जाएगा, विच इज 42,301. बट फॉर मनीषा 14,100, 0.2, 2 मतलब 5 से कम है ना. जब भी 5 से कम होता है यूनिट्स के प्लेस के बाद का नंबर, आपका यूनिट्स प्लेस सेम रहता है 14,100. सो इट इज दीज नेट प्रॉफिट जो यहाँ से उठकर हमारे अगले अकाउंट में चले जाएंगे. तो चलिए चले जाते हैं ऑन द क्रेडिट साइड. डेबिट में तो कुछ है नहीं, तो जो क्रेडिट का टोटल होगा वही करंट अकाउंट का बैलेंस बन जाएगा. सो फॉर शिप्रा 52,618, दैट इज द बैलेंस. एंड इवन फॉर मनीषा नॉट द सेम, बट जो टोटल है उनका 19,417. ओके, वो 19 पॉइंट नहीं है, वो 19 कॉमा है. दैट इज करंट अकाउंट विच आई एम राइटिंग राइट नाउ. करंट अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस. वहां से उठ के आना तो उसको नीचे ही है. ओके, शिप्रा एंड मनीषा ऐड करके दोनों बाहर लिख लो. 72,035. विल एड इट अप एंड इसको रफा दफा कर देते हैं. 2,40,235 हियर. ओके, शिफ्ट करता हूँ. हाँ, आज हमारी कुर्सी इतनी बड़ी नहीं है. 2,40,235. प्लीज राइट दैट and I will repeat. This was technically the last full question of this chapter. Okay, chapter बाकी है क्योंकि we are doing our best के chapter का नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ओके, 9 डिग्री 8 डिग्री सब 360 डिग्रीज ये चैप्टर कवर अप हो सके. सो देर आर गोइंग टू बी अ फ्यू लेक्चर्स बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन जो इसके बाद आपको नजर आएगी. ओके, तो इसके बाद में द चैप्टर विल गो ऑन टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट, जहाँ पे the knowledge of everything that you have obtained, ज्ञान of in these full questions, वही आपको almost काम आ जाएगा. If you have understood everything of this, it's my request, please lecture को definitely like कर लेना. डिसलाइक करते हो कोई बात नहीं है, आप आपका रीज़न ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. इफ़ नॉट, कमेंट बॉक्स में कोई डाउट रहेगी, कोई रिकमेंडेशंस रहेगी, कोई रिक्वेस्ट रहेगा तो प्लीज़ ज़रूर बता देना. ओके, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. बेल आइकन नहीं दबा दिया है, दबा दीजिए. टेलीग्राम चैनल को जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे जितने लिंक्स मिल जाते हैं, जो भी PDF मिल जाते हैं, सभी थोड़ी थोड़ी करके हम टेस्ट पेपर्स भी डालते हैं, उससे आपका फ़ायदा ज़रूर हो सके. टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर कजन्स अबाउट द चैनल, अबाउट द लेक्चर्स एंड अबाउट दे बीइंग फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन. सूटेबल टाइम पे हम लाइव लेक्चर्स भी कंडक्ट करते हैं. वो यूट्यूब के माध्यम से होता है या वो कभी कभी गूगल मीट के माध्यम से भी होता है. ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. आई होप योर डे गोज वंडरफुली वेल. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. बाय फॉर नाउ.